नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आप सभी नारी शक्ति को, मातृशक्ति को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोला, माँ पार्वती आप सभी पर असीम कृपा बरसाएं। इसी आशा के साथ एक बार फिर किरदार जिंदगी में नए किरदार के साथ उपस्थित हूँ। हर बुधवार को शाम 7 बजे नए किरदार से मिलवाने का जो वादा है वो वादा पूरा करने के लिए मैं पहुंच जाती हूँ। और आज 105वीं कड़ी में किरदार जिंदगी के एक बेहतरीन किरदार को लेकर आई हूँ। चूंकि सावन का महीना भी चल रहा है, सब भक्तिमय हैं, सब आनंदित हैं। ऐसे में अगर किसी अ, भजन गायक को या गायिका को सुने, उनके बारे में बात करें किरदार जिंदगी के माध्यम से, तो कितना आनंदमयी होगा। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे किरदार से आपको मिलवाने लाई हूँ जो बहुत ही प्रतिभावान है। वैसे तो राजस्थान की पवित्र धरती से आती हैं। राजस्थान जो कि कला का देश माना जाता है, कला की धरती है राजस्थान की धरती, और वहां से आती हैं संतोष शर्मा जी, जो कि बहुत बेहतरीन भजन गाती हैं। और जो मारवाड़ी फोक है वो गाती हैं। और सबसे आनंद की बात क्या है कि मारवाड़ देश में ना होकर गुवाहाटी में गाती हैं। अब आप ये देखिए कितना सुंदर संगम है कि आप राजस्थान की बेटी होकर आप पिछले 30 वर्षों से गुवाहाटी असम में रहती हैं, और वहाँ पर आप अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से राजस्थान को, राजस्थान की मिट्टी को, उसकी खुशबू को फैला रही हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और छोटा सा उनका परिचय मैं देना चाहती हूँ। मारवाड़ी सम्मेलन महिला शाखा की वर्तमान की आप अध्यक्षा हैं। पूर्वांचल प्रांत मारवाड़ी युवा मंच की प्रथम पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष आप हैं। गौड़ महिला समिति की वर्तमान की अध्यक्ष आप हैं। राष्ट्रीय सामाजिक विकास समिति की प्रांतीय अध्यक्ष आप हैं। और साथ ही भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी महिला मोर्चा की प्रांतीय अध्यक्ष हैं। राजस्थानी लोक व भजन गायिका हैं। और आपके भजन की जो गूंज है, आपके भजन की जो धूम है, वो राजस्थान ही नहीं, गुवाहाटी ही नहीं, पूरे देश में है। और बिना विलंब किए, बिना समय गवाए, चलिए हम उनसे आपको रूबरू कराएं और उनसे बहुत सारी बातें करें, क्योंकि किरदार हैं तो खास है। संतोष जी, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करती हूँ। नमस्कार, सभी को राम राम। बहुत अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में आप आई। आपका बहुत बहुत आभार हमसे बात करने की के लिए, आपकी जो रजामंदी है और इतनी सारी बातें हमको करनी है। भजन गायिका आप हैं, और मारवाड़ देश को आपने गुवाहाटी में प्रसिद्ध कर दिया है, प्रतिष्ठित कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कला है। तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क बाधित हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके हम अडिग हैं, डटे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। संतोष जी, जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किरदार जिंदगी में, एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम हमेशा नमस्कार। जो परिवार है, क्योंकि परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में, और जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, सहयोग होता है। या तो आपके साथ सहयोग होता है, या आप परिवार से लड़ के कभी कोई चीज हासिल करते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परिस्थिति अलग है, क्योंकि आपको आपके पिता का बहुत सहयोग मिला है। तो मैं आपका पुनः अभिनंदन करते हुए मैं चाहूंगी कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और संतोष जी, आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जहाँ परिवार की बात आती है, मैं सबको कहती हूँ परिवार एक मंदिर है। भगवान से भी पहले अगर हम परिवार की पूजा करें तो जिंदगी में हम हर कदम पर आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात बात आती है मायके की। मुझे पीहर में मैं जब 4 साल की थी, तब से मुझे अपने पिताजी का, जो एक गवर्नमेंट टीचर थे, उनका हमेशा से सहयोग मिला। और बहुत कम उम्र में शादी हो गई। आप जानते हो राजस्थान की रीति रिवाज। उस टाइम में मैंने मैट्रिक की नहीं थी, उससे पहले शादी हो गई थी। शादी के बाद मुझे मेरे पति का और मेरे बच्चों का
इतना सपोर्ट मिला, क्योंकि गुवाहाटी में यूँ कहूँ मेरे ससुराल का बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन गुवाहाटी में सिर्फ़ मेरे हस्बैंड हस्बैंड ही आए थे पहली बार, बाकी सब अलग-अलग हैं। मुझे अपने दोनों बच्चों का और मेरे हस्बैंड का बहुत प्यार मिला और बहुत समर्थन मिला। मुझे कभी भी ना मायके में लड़ने की ज़रूरत पड़ी, न कभी शादी के बाद ससुराल में लड़ने की ज़रूरत पड़ी, और मुझे ये लगता है कि लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबसे पहले अपने परिवार का विश्वास हासिल कर लो, आप हर जगह आगे बढ़ सकते हो, मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने, परिवार का सहयोग, परिवार का साथ बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए। तो आपके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आपके पिता के कारण ही आप इतना आगे बढ़ पाई हैं, ये आपकी सोच है और आप ऐसा सभी से कहती भी हैं। तो आप चूँकि अभी तो मारवाड़ी समाज की काफ़ी एक्टिविटी आपकी है, समाज की सेवा भी आप कर रही हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आप जानी जाती हैं, समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन जो भजन के प्रति आपका रुझान रहा है, वो रुझान हुँ। कब से शुरू हुआ आपका? ये बेबी जी मैंने बचपन से अपनी माँ को गाते हुए देखा है। उस टाइम में कोई प्रोफ़ेशनल कलाकार नहीं होते थे। लेकिन जब से होश सँभाला है तब से देखा है मैंने मेरी अपनी माताजी को भजन बालाजी महाराज के भजन खूब गाती थी वो। मंदिर के सामने 1-1 घंटा गाती थी। उसके बाद उनको देख-देख के मेरी दोनों बड़ी बहनें भी, मेरी सिर्फ़ 2 बड़ी बहन हैं, वो दोनों बहनें भी बहुत अच्छा गाती हैं। फ़र्क इतना ही है कि वो दोनों हाउसवाइफ़ होके गाती है और मैं यहाँ आसाम में कोई राजस्थानी सिंगर ना होने की वजह से प्रोफ़ेशनल सिंगर की लाइन में आ गई। मैं प्रोफ़ेशनल गाने लगी। बाकी ये विरासत में मिली हुई है, यूँ कहूँ तो। संगीत और भजन के प्रति विरासत में मिली हुई है बचपन से ही। मुझे नाचने का, डांस करने का, जैसा कि आपने देखा होगा राजस्थान में 7-7 घड़े लेकर काली कलायन उमटिए पणिहारी जिए लोर, ये सब पे मेरे खूब डांस किए हुए हैं और बचपन में खूब मेडल, पुरस्कार। अब मैं कब की बात बताऊँ, जब मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी थे, उस टाइम भी मैंने खूब डांस किया हुआ है उनके आगे भी। राजेंद्र जी राठौड़, उन सब के आगे खूब डांस किया हुआ है बचपन से ही। बस शादी के बाद मैं भजन की लाइन में आ गई। राजेंद्र जी राठौड़, उन सब के आगे। बढ़िया। तो भजन के क्षेत्र में आप आ गई और परिवार का इतना सहयोग भी मिला। साथ में आप सोशल वर्क भी करती हैं, आप मारवाड़ी समाज हाँ के जी। उत्थान के लिए भी कार्य करती हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको आप एज़ अ प्रोफ़ेशन आपने भजन चुन लिया और आप गुवाहाटी जैसी जगह में जहाँ पर इस भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ पर हुँ। आप इस भाषा को गाती हैं। तो 2 प्रश्न मेरे हैं आपसे, लेकिन पहला प्रश्न मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि गुवाहाटी में अपनी भाषा को स्थापित करना, अपनी भाषा को लोकप्रिय बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती भी रही होगी, बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। कैसे कुछ ये सब कैसे हो पाया? एक बात मैं आपको कहूँ कि मैं कभी राजस्थान जाती हूँ ना, हमारा होली का त्योहार सबसे बड़ा राजस्थान का माना जाता है। आप जानते हो, राजस्थानी गीतों से भरा हुआ होली का त्योहार होता है और चंग, धमाल ये सब राजस्थान की संस्कृति है। लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, मैं पिछले 30 सालों से गुवाहाटी में देखती आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में बैठे लोग, राजस्थानी लोग जो अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं, मुझे लगता है ऐसा परिचय कहीं और मिलेगा ही नहीं। आप विश्वास कीजिएगा, यहाँ पर जब राजस्थान होली का जब प्रोग्राम होता है, 1 महीने पहले यहाँ पर चंग बजने शुरू हो जाते हैं। राजस्थानी गीतों की धमाल शुरुआत हो जाती है यहाँ पर। हर जगह, गली-गली में, घरों-घरों में राजस्थानी की बात मुझे कभी दिक्कत नहीं आई बेबी जी। दूसरी बात, यहाँ का मारवाड़ी समाज बहुत बड़े स्तर में फैला हुआ है। सामाजिक कार्यों में उनकी इतनी रुचि गुवाहाटी में रहती है, गुवाहाटी में। गुवाहाटी में क्या पूरे पूर्वोत्तर में। मैं सिर्फ गुवाहाटी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा काम पूरा 7 स्टेट में काम पड़ा है। जब मैं मारवाड़ी यौमज की प्रथम प्रांतीय अध्यक्ष बनी, तब मेरा यह काम पड़ा। गाँव-गाँव, छोटे-छोटे कस्बों में जाने का। मैंने देखा है समाज सेवा की भावना मारवाड़ी समाज के अंदर कूट-कूट के भरी हुई है और समाज सेवा के प्रति रुझान ही मारवाड़ी समाज को देखकर ही मुझे आया है।
और मेरी दोनों लाइनें बराबर चली है। एक साइड भजन और राजस्थानी गीतों का और एक साइड सामाजिक क्षेत्र में। मैं 2000 से ही तो हो सिंगिंग लाइन में आई हूँ और सन 2000 से ही सामाजिक कार्यक्रम में आई हूँ। इसके अलावा मुझे टाइम मिला थोड़ा 10-12 साल, मैंने अपनी एक बुटीक भी चलाई है निखार बुटीक के नाम से, जो पिछले 4-5 सालों से बंद कर दी, टाइम ना मिलने की वजह से। वो मेरा पसंदीदा काम था कि खुद मैं डिज़ाइनिंग करती और खुद अच्छी बुटीक चलाई है मैंने, समाज का काफ़ी योगदान भी मिला है। बहुत बढ़िया, मतलब मल्टी टैलेंटेड आप हैं। आपने बहुत क्षेत्रों में अपनी जो हुनर को आज़माने की कोशिश की है। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। कुकी ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं जो कि हमारे किरदार रह चुके हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये बूंदी से हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा गुलशन ग्रोवर जी पंजाब हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ। भूधर शर्मा जी हमारे साथ, देखिए अलग-अलग प्रांत से लोग जुड़े हुए हैं। ये हमसे अ, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन और तीज की सबको शुभकामनाएँ। जैसा कि मैंने कहा कि भगवान शिव सबके जीवन में खुशियाँ भरें और सबको अपना आशीष दें, तो संतोष जी कार्यक्रम को हम आगे ज़रूर बढ़ाएँगे। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त हम जुड़ गए हैं, मेरे बड़े भाई साहब, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएँ उससे पहले हम चाहेंगे कि तीज के लिए अगर आपके पास, क्योंकि आज हरियाली तीज भी है, तो कोई अगर आपके पास भजन है तो हमें ज़रूर सुनाएँ। मतलब भजन 30 का ही भजन या कोई भी भजन गाऊँ? कोई भी भजन जैसे आप अगर तो दिल्ली बैठे हो आपके पास वृंदावन नगरी है, तो मैं गाती हूँ। स्वागत। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं ब्रिज भानु की जाई हूँ। अरे ओ रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, लेकिन हमारा जी तो भरेगा नहीं, हमें तो और भी कुछ सुनना है। इतने से जी कैसे भरेगा? सुनाऊं आपको? सावण आयो परनी जोड़ी राबर तार सजन प्यारा सावण आयो रे ओ सावण आयो परनी जोड़ी राबर तार बल में प्यारा सावण आयो रे। बेबी जी, कभी मुझे सुनने के लिए दिल्ली बुलाइए, मैं पूरी रात बैठ के आपको सुनाऊंगी। म्यूजिक मेरा पसंदीदा मतलब मेरा खुद का अपना एक बहुत शौकीन चीज रहा है बचपन में। जब भी अकेली होती हूँ मैं अकेली भजन भी गाती रहती हूँ। मुझे किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मन को अगर सुना दूं ना, बस इससे बड़ी जगह कोई और नहीं मिलेगी। मैं अकेली बैठ के भजन भी गाती रहती हूँ, राजस्थानी गीत भी गाती रहती हूँ और मुझे नए-नए भजन बनाने का शौक भी है। मैं खुद अपनी लेखनी से भी भजन बनाती हूँ। कभी क्या बात मौका है। मिलेगा आपको ज़रूर भेजूँगी। जी, संतोष जी, बहुत-बहुत आपका आभार हम व्यक्त करते हैं, और मारवाड़ी समाज में इस तरह का माहौल मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है। जिस तरह आप एज़ अ प्रोफ़ेशन आपने सिंगिंग चुना, तो इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से आपने कैसे किया? तो मैंने पहले आपको एक बात कही थी ना कि परिवार में विश्वास जीता, फिर समाज का विश्वास। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ।
मैं फिर बोलती मैं सदा से कहती आई हूँ, समाज का बहुत बड़ा योगदान मिला मुझे। कोई कहते हैं महिला, अरे महिला को आगे लाने के लिए समाज ने इतनी कड़ी मेहनत की, मेरी जैसी महिलाओं को आगे लाने के लिए। देखिए, कोई दिन ऐसे भी थे ज़िंदगी में कि जहाँ इस आसाम की नगरी में मेरे लिए रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस टाइम भी इसी समाज ने इतना प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाया और हर काम में आगे लाकर मुझे खड़ा किया। भगवान की दया से मु मतलब मैं नहीं कहती, सबके विश्वास के कारण आज मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर ग्लोबल गांधी पीस या यूँ कहूँ कि कभी दिखाऊँ कि मेरा घर पूरे पुरस्कारों से भर्ती है। मुझे काफ़ी सहयोग मिला और मैंने एक चीज़ समाज से सीखी, दुनिया से सीखी कि अगर आप सही हो, अगर आपको अपने अंदर विश्वास है, अगर आप सबका विश्वास जीत लेते हो, तो कहीं भी कोई अड़चन नहीं आएगी। और मेरी एक ईश्वर की मेरी सबसे बड़ी देन रही है मेरे साथ कि मुझे 30 साल हो गए आज गुवाहाटी में रहते हुए और 2000 से मैं इन सब लाइन में आई हूँ, 24 साल हो गए। मेरे दोनों बच्चों की शादी भी हो चुकी है, मेरे घर में बहू भी आ गई है, मेरे पोता भी हो चुका है, मेरे दोहिता भी हो चुका है। सब कुछ कोई कहता है कि ज़िंदगी में चेंजिंग आती है, नहीं, ईश्वर की देन है। 2000 जो 24 साल पहले जिस तरह मैं काम कर रही थी, उससे मुझे लगता है कि मैं अब ज़्यादा ज़्यादा उनसे बेशक दुगना काम कर रही हूँ। मुझे सबका सहयोग मिल रहा है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जैसी बहनों का प्यार और स्नेह मुझे यूँ ही मिलता रहे। बिल्कुल मिलता रहेगा और बहुत बढ़िया लग रहा है। और जब आप इस तरह की बातें करते हो, आप अ, अपनी इच्छा से, अपने समाज के सहयोग से, परिवार के सहयोग से जब आप आगे बढ़ते हो, तो वो एक अलग संतोष मिलता है जीवन में। जो संतोष आज आपके चेहरे पर, जैसे कि आपका नाम संतोष है और आपके चेहरे पर, आपके व्यक्तित्व में वो संतोष दिख रहा है, ये भी एक चमत्कार है ईश्वर का, मैं कह सकती हूँ। और हमारे साथ उमा शर्मा जी जुड़ गई हैं। उमा जी, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अम, मैं सभी से गुज़ारिश करूँगी हमारे साथ कृपया बने रहिए। सुदर्शन शर्मा जी जुड़ गई हैं, पटल की संयोजिका हैं और आगे थोड़े ही समय में इनका कद बढ़ने वाला है, तो आपका अभिनंदन करती हूँ और सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, आप सब जुड़े रहिए, कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिए। संतोष जी से हम बात करें। संतोष जी, हाँ जी। महिलाओं को खासकर आपके, चलिए ठीक है, परिवार का सहयोग मिला, आपको समाज का सहयोग मिला, लेकिन कुछ भी आसान नहीं होता महिलाओं के लिए। न हुँ, घर सँभालना आसान है, न परिवार को आगे बढ़ाना आसान है, ना समाज में एक प्रतिष्ठा पाना आसान है, मुश्किलें आती हैं। हमारे साथ हमारे पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो उस मुश्किल दौर को बहुत चतुराई से निकाला होगा आपने और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती हैं। तो जब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा या हुआ, तो कितनी खूबसूरती से आप उन सब चीज़ों को अ, दरकिनार करते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाई हैं। हमारे दर्शकों से आप अपनी कौन-सी बात साझा करना चाहती हैं, जिससे ये पता चले कि आज जो संतोष शर्मा हैं, वो संतोष शर्मा को बनने में बहुत कड़ी मेहनत लगी होगी? जी। आपकी बात एकदम सही है। बिना मेहनत के कोई आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन ये भी बात सही है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चुनौती मेरे सामने भी कई आई है। जब मैं आपको बताऊँ 2012 की बात बताऊँ आपको मैं, कि जब ऐसी कोई बात आई कि आज तक मारवाड़ी मंच में कोई लेडीज़ असम में प्रांतीय अध्यक्ष नहीं बनी। मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा छोटी मिडल क्लास बोलूँगी, मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं थी। और आप जानते हो कि आजकल इस दुनिया में बिना पैसों के कुछ नहीं है जी। लेकिन मन में एक ठानी और कई भाइयों ने मुझे विश्वास दिलाया कि दीदी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपको बढ़ना होगा। तब मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, दोनों की शादी नहीं हुई थी।
उन दोनों ने कहा कि माँ आप एक बार पूरे पूर्वोत्तर का दौरा करो। विश्वास कीजिएगा मैडम, मैं 1 महीना तक घर-बार को छोड़कर दौरा किया मैंने पूरे 7 स्टेट का, कि मुझे इस पद पर आना है, अगर आप लोग मुझे लाना चाहते हो तो। वो चुनौती मैंने देखा कि आप कुछ भी कर लो, कुछ मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। 1 महीना मैंने घर-बार छोड़कर उस टाइम में दौरा किया। उस दौरा का मुझे परिणाम भी बहुत अच्छा मिला कि पूरे समाज में पहली प्रांतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रांतीय अध्यक्ष होने के बावजूद बाद में आपको काम काफ़ी करना पड़ता है, कोई भी समाज हो, कोई भी सामाजिक संस्था हो। यूँ कहूँ कोई भी संस्था हो आजकल से देखिए लायंस क्लब हो, जेसीआई हो, कुछ भी हो, रोटरी क्लब हो, आपको काम करना पड़ेगा ही, अगर आप संस्था में किसी कुर्सी के ऊपर आए हो तो। उसके बाद 3 साल का मेरा कार्यकाल था, पूरी टीम के साथ इतने अच्छे से गया कि बेंगलोर के राज्यपाल द्वारा मुझे पूरे भारतवर्ष में बेस्ट प्रांतीय अध्यक्ष होने का पुरस्कार भी मिला, कि एक महिला होकर पूरे भारतवर्ष में अच्छा काम किया। क्योंकि वो कुछ मैं नहीं कहूँगी कि मैं की वो कुछ क्षण भगवान की मर्ज़ी से आते हैं। अब 2013 में एक बार यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लड आया लखीमपुर साइड में, तो वो मौका मेरे कार्यकाल का था, मुझे मिला पूरी टीम के साथ। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी पूरे समाज से बाज़ार में डोनेशन उठा-उठा के लोगों के लिए सामान ले लेकर गाँव-गाँव जाकर यहाँ से कम भी जा के वहाँ सामान बाँट के मैं पूरी में उनका विश्वास मुझे मिला, उनका समर्थन मुझे मिला, उनका साथ मिला। चुनौती आती है, लेकिन मैं हर औरत से एक बात ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने परिवार को सुशोभित करो, उसके बाद समाज को सुशोभित करो। दोनों से फल बहुत अच्छा मिलेगा। अगर हम परिवार को देखेंगे नहीं और डायरेक्ट समाज में जाना चाहेंगे या किसी भी संस्था में जाना चाहेंगे तो अड़चन आएगी। आएगी, हम महिलाएँ हैं, ये नहीं बात है। ज़माना चेंज हो चुका है, ज़माना काफ़ी बदलाव ला चुका है। महिलाओं को आज हर बिल्कुल सही क्षेत्र में बात है। आगे की ओर ले जाया जा रहा है और हम लोग बढ़ भी लेकिन रहे हैं। परिवार को हम लोग श्रद्धांजलि देकर आप आगे बढ़ें, ये हाँ, कतई बस गवारा हाँ, नहीं, मंज़ूर नहीं। हाँ, संतोष बस जी एक बात और पूछनी है कि आपके समाज में जब आप अध्यक्ष होकर आप जब समाज की सेवा कर रहे हो या अपने समाज के लोगों के बीच जा रहे हो, तो मारवाड़ी समाज में आज कौन-सी परिस्थिति है? आज ऐसा क्या है जिसको आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अब बहुत समय हो गया, अब ज़माना बदल गया है, ये प्रथा है या कोई भी ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए आपके समाज में, ऐसा आपको क्या महसूस होता है? आपके कार्यकाल के मुझ दौरान आपको क्या महसूस हुआ? नहीं, मैं कार्यकाल तो देखिए मेरा 2015 में खत्म हो गया था, प्रांतीय अध्यक्ष का। अभी वर्तमान में मैं महिला शाखा अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं अपने समाज की क्या बताऊँ, मैंने चारों ओर ही देखा है। सबसे ज़्यादा मैंने एक मंथन भी किया, विचार भी किया और इसमें मेरे करने से भी नहीं होगा, हम सबको मिलकर करना होगा। हमारे परिवार आजकल बिखर रहे हैं। मैं तो आजकल जहाँ भी जाती हूँ, मैं कहती हूँ इसके ऊपर एक विचार और एक मंथन की बहुत ज़रूरत है कि परिवार बिखर रहे हैं, टूटते परिवार होने जा रहे हैं। तलाक की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। ये सब क्यों हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? इसके ऊपर हमें एक चिंतन करने की बहुत ज़रूरत है सबको बैठकर। वरना ये आगे जाकर यही कुरीतियाँ मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उस टाइम में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर जल्दी से अभी नहीं सँभलेंगे, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर इसका समाधान निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आडंबर बढ़ रहा है, तलाक बढ़ रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं और ये सब सिर्फ़ मैं मारवाड़ी समाज की नहीं कहूँगी, मैं ये आप कहीं भी देख लो आप। आप कहीं भी पर्दा उठाकर देख लो, किसी भी स्टेट में जाकर देख लो, सब इंसान इन सब चीज़ों से दुखी है। लेकिन क्या है ना कि लोग एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इतने भाग रहे हैं कि इन सब की ओर काफ़ी इंसानों की नज़र भी नहीं जा रही है, जो जानी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब तक बोलते हैं ना कि जब तक खुद के साथ नहीं बीतती है ना, तो लोग संभल नहीं पाते हैं। लेकिन किसी के साथ बीतो या ना बीतो, संभलना बहुत ज़रूरी है। ये एक चुनौती है हमारे लिए, हम सबके लिए चुनौती है ये। इसको सँभालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सुदर्शन शर्मा जी ने एक संदेश भेजा है, लिखा है कि समाज कोई भी हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो या कोई अन्य, महिलाओं का जो रोल है, महिलाओं का जो काम है, वो जो परिस्थितियाँ हैं, वो हर जगह एक जैसी हैं। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि तलाक में माँ-बाप दोनों ज़िम्मेदार हैं। हमारे साथ विजय प्रताप शाही जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ यास्मीन जी जुड़ी हुई हैं। यास्मीन जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और उमा शर्मा जी लगातार बनी हुई हैं, सभी लगातार बने हुए हैं। आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ, नम्र निवेदन है, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए। और संतोष जी से हम बातचीत कर रहे हैं। संतोष जी, एक बात और, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है संतोष जी से हमारा संपर्क टूट गया है, क्योंकि गुवाहाटी में 2-3 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नेटवर्क बाधित हुआ है। तो वो पुनः हमारे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि जब आपके साथ इस तरह की परिस्थिति आए तो आप दोबारा से हमसे कनेक्ट हों। और सभी को मैं यही बताना चाह रही हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हमें बहुत धैर्य से काम करना चाहिए, बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए। जैसे कि हम जी, उमा जी, इनका नेटवर्क परेशान कर रहा है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में वो दोबारा से कनेक्टिविटी हो जाएगी, जुड़ जाएँगी। संतोष जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, तो आप दोबारा से जॉइन मैडम, कीजिए। नेटवर्क इतना कमज़ोर है कि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। ओहो! आप दोबारा से जॉइन कीजिए, दोबारा जुड़िए। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो आप दोबारा से जॉइन कीजिए। तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमेशा मुस्कुराना चाहिए, हमेशा हँसना चाहिए। जैसे अभी मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि नेटवर्क परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, नेटवर्क है, क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर में संतोष जी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएँगे। अ, संतोष जी, अगर सुन पा रही हैं, तो दोबारा से जॉइन कीजिए। मेरा नेटवर्क आवाज़ नहीं आ रही। बढ़िया से हिमाचल पर है। संतोष जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप दोबारा से जॉइन कीजिए। उनकी जैसे आवाज़ नहीं पहले आ रही है। की थी वैसे। वो रुक गई। उनकी तरफ से नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा शायद। हाँ, शायद मुझे ये लग रहा है। हो सकता है। हमारी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल स्लो नहीं है। आप हाँ, संतोष जी सुन पा रही है वापस ना? से जोड़ी क्या? सुन रही हैं? कोई तकलीफ नहीं हो तो मैं तो जोड़ दूंगी। एक बार अगर आप वापस से मुझे जोड़। सुन पा ठीक है। रही हैं, आप दोबारा से जॉइन कीजिए, दोबारा से जॉइन कीजिए। थोड़ी देर में दोबारा से संतोष जी से हम जुड़ पाएँगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं संतोष जी से, तो आप पूछ सकती हैं। महिला होने के नाते क्या कुछ विशेष वो कर पा रही हैं, या जो भी आपके मन में है, क्योंकि जब तक वो हमसे दोबारा जुड़ती हैं, तब तक आप कोई भी प्रश्न अपने चैट के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और मैं दोबारा से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। जी, संतोष जी आ गई हैं। ठीक है। संतोष जी का नेटवर्क वाक़ई रखिए आप अपने। ये संतोष जी सुन आवाज तो पा नहीं आ रही रही हैं? है ना? ये हेलो। मुझे सुन रही हैं? आ रही है आपकी आवाज़? संतोष जी, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे हेलो। रही है। हाँ, अभी मैं आ सुन रही है, अभी आ रही है। हाँ, चलिए, 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 शुक्र है, सब आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप जल्दी से आएँ और आपकी आवाज़ हम सुनें दोबारा से। नहीं मैं आ रही वही है बात आवाज? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आवाज़ आ नेटवर्क रही है। में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सुन पा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आ रही है आवाज़।
बीच में खराब वापस ठीक हो जाएगा। अभी काफी देर से खराब ही चल रहा है। जी, उमा शर्मा जी, हम सतमोला में मिले थे, बिल्कुल सही कहा आपने और हमारे साथ डॉक्टर संगीता पाहुजा जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत जल्द संगीता पाहुजा जी को आप लोग आपकी परिचर्चा में आवाज नहीं आ सुनेंगे। रही है मैडम। संतोष जी, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। मैं वापस से ज्वाइन कर ली, वापस से ज्वाइन करने के लिए बोल रही है। दिक्कत नेटवर्क मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा दानव है, क्योंकि जब हम कोई पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो जो नकारात्मक रूपी दानव होता है वो हमेशा हमारे कामों में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो ये नेटवर्क भी एक प्रकार का दानव है जो हमारे इतने बेहतरीन कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम डटे हुए हैं और जल्दी संतोष जी हमारे साथ पुनः जुड़ेंगी। ऐसी उम्मीद है। असम में राहुल गांधी जी की सरकार होती तो बड़े भाई साहब के जो कमेंट हैं वो तो क्या ही कहूँ। चलो अभी ठीक है। जी, संतोष जी आपकी शायद आवाज़ आ रही है मुझे। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आ रही है, आवाज़ आ रही है। आ रही है, हम सुन रहे हैं। अभी हाँ बोल, हाँ बोलिए आ बोलिए रही बोलिए है। मैडम, बोलिए। चलिए अब थोड़ा-सा ना माहौल को हम बदल देते हैं संतोष जी, क्योंकि हमारे दर्शक भी बड़े परेशान हो गए आपका इंतज़ार करते-करते। तो एक भजन आप सुना दीजिए ताकि माहौल थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। संतोष जी एक भजन सुनाइए आप। रूम भी थोड़ा सा खोल दो। थोड़ी मेरे फोन से कनेक्ट किया है क्योंकि तेरी बंसी, ओ वापस से वही सुना दिया। थोड़ा सा गेट खोल दो, गेट खोलने से क्या पता आ जाएगा। हाँ हल्का सा खोल दो। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ आ रही रही है, है। आ रही है, आवाज़ आ रही है, हम सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं, आप गाइए। आ रही है आवाज़। एक तो तेरे नैन छुए, दूसरा काजल सजा, एक तो तेरे नैन छोटे, दूसरा काजल सजा, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और बोलिए, और क्या सुनाना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि नेटवर्क ने जो परेशान किया, हमारे दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो थोड़ा-सा जो माहौल है उसको हल्का करने की हम कोशिश कर रहे थे। यदि आपको कोई ऐसा भजन हो जो बहुत प्रिय है, जो आप चाहते हो कि बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है। मैडम मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, आपने इतनी देर में क्या बात कही है? अब वापस से मैं ज्वाइन करूं क्या? वापस से जॉइन कीजिए आप।
इस दानव ने बहुत दुखी कर दिया है और वाकई दिल दीवाना हो गया। बहुत सुंदर भजन इन्होंने सुनाया और ये भजन और भी मनमोहक हो सकता था अगर ये नेटवर्क रूपी दानव हमें तंग नहीं करता। थोड़ी देर और हम इंतजार करते हैं अगर संतोष जी वापस से हमारे साथ जुड़ पा रही हैं। संतोष ठीक जी है। सुन पा रहे हैं मुझे? संतोष जी सुन पा रही हैं? हाँ, अभी सुन रही हूँ, बोलिए। ठीक है जी, मैं कह रही हूँ कि हाँ अगर जी, हाँ आप जी, हाँ जी। कोई पसंदीदा भजन अगर जो आपको बहुत प्रिय है अगर वो सुनाना चाहती हैं तो सुनाइए, फिर कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भजन भजन ठीक है। सुनो। हम्म, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। भजन। हम्म, बड़ा गजब का रुतबा हो, बड़ा गजब का रुतबा हो मेरे बजरंग वाले का, वो दरबार निराला है सालासर वाले का, दरबार निराला है सालासर वाले का। हो बड़ा गजब का रुतबा, हो बड़ा गजब का रुतबा मेरे बजरंग वाले का, दरबार निराला है सालासर वाले का। बोलो जय बजरंगी जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय बजरंगी जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। साथ में बेबी जी 2 लाइन ये भी कहूंगी जो हकीकत है। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, क्या लेके आया रे बंदे क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर संतोष जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश देता हुआ ये भजन कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। इसीलिए अहंकार, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। हमारे साथ कैलाश जोशी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हमारे साथ लगातार सभी बने हुए हैं। हमारे साथ आपके लिए संदेश आया है, बहुत मधुर आवाज है आपकी, ऐसा सुरेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं। और ब्रिज नंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सब बने रहिए, जुड़े रहिए थोड़ी देर और, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क जरूर खराब है। संतोष जी, एक बात जाननी है कि आप अपनी तरफ से अपने समाज की महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रही हैं या और क्या कुछ करना चाहती हैं, जिससे बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कुछ बेहतर आने वाला कल हो सके। देखिए मैडम, मैं जिन 2 संस्थाओं की बात करती हूँ ना, उनकी तो कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रांतीय कार्यक्रम में सब कुछ आता है। चाहे महिलाओं को ले लो, चाहे लड़कियों को ले लो, मतलब समाज सेवा के उत्थान में भी आता है। बाकी हम महिलाओं के लिए हमारे प्रोजेक्ट बराबर सब कुछ हो रहे हैं। मैं किस तरह का बताऊँ, आप किसी भी प्रोजेक्ट को ले लो कि हम लोग ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके अनुसार जो भी कोई सामान की ज़रूरत होता है, जिस तरह आप सिलाई मशीन मान लो, पिको मशीन मान लो, किसी लड़की की अगर पढ़ने की इच्छा हो, तो हम लोग बच्चों को एडॉप्ट भी करवाते हैं संस्थाओं के माध्यम से। स्पॉन्सर खोज लेते हैं कि आप 2 बच्चों को एडॉप्ट कर लो, आप 3 बच्चों को एडॉप्ट कर लो, वैसे उनकी पढ़ाई भी चलती रहती है। और आपके पानी अमृत धारा का भी प्रोजेक्ट चलता रहता है, हमारे 12 महीना। कैलिपर कैंप का भी चलता रहता है। किसी के पाँव नहीं है, अगर उनको पाँव लगाने होते हैं जो नकली, वो कैलिपर कैंप का भी चलता रहता है। ब्लड डोनेशन में हमारी महिलाएं भी काफी जागरूक है। पुरुष तो देते आए हैं, लेकिन आप यहाँ कभी आसाम आइएगा, यहाँ की महिलाएं भी ब्लड डोनेशन बहुत करती है, जरूरतमंद पर लाइफ डोनेशन भी करके आती है। ये सब हम लोगों के एक अलग अलग ग्रुप रहते हैं कि आज किसी कोई यंग लेडी की डेथ हो गई, वहां पर हमारे हम महिलाओं का एक ग्रुप जाता है
वहाँ के परिवार को दिलासा दिलाने के लिए भी जाता है, उनके बच्चों को भी सँभालना होता है। ये सब सामाजिक सेवा के उत्थान में हम लोगों का काम आता है। समाज सेवा का जितना भी क्षेत्र है, उसमें कहीं भी आपको एंटरटेनमेंट नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग खुद के लिए एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं। जो काम करना है हमें, उनके लिए ज़रूरत के अनुसार काम करना होता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे कोई भी त्योहार आ जाए, हमें त्योहारों पे क्या करना है, त्योहार के अनुसार त्योहार प्रोग्राम मनाते हैं। अब आज सिंजारा की, आज हरियाली तीज की। चलिए ये हरियाली तीज हमारा यहाँ 2 दिन के बाद होगा। हर संस्था के माध्यम से बड़े-बड़े भवनों में हम लोग सिंजारा का प्रोग्राम करते हैं, जहाँ 400 महिलाएँ, 500 महिलाएँ, जिनके परिवार में कोई सिंजारा करने वाला नहीं होता है, उनका समाज के द्वारा सिंजारा हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से सिंजारा का प्रोग्राम होता है। गणगौर की बात आती है, तो घाट के ऊपर गणगौर का सामूहिक प्रोग्राम होता है। महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ है, कभी बताऊँ तो पूरी लिस्ट कम पड़ जाएगी। मैंने एक चीज़ देखा है, आप समाज से जुड़ गए, आपके लिए 365 दिन दिवाली है। मैंने ये चीज़ देखी है, समझी है, महसूस की है। समाज से जुड़ गए, 365 दिन दिवाली है। कोई न कोई ओकेज़न आता रहता है, कहीं भी जाने का। देखिए एक परिवार भी तो बड़ा हो जाता है ना। अगर हमारे खून के रिश्ते पर जाएँ हम लोग, तो 20, 30, 40, 50, और समाज का परिवार अगर जाएँ तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर एक बड़ा वट वृक्ष हमें मिल जाता है, जो हमारे दुःख में, सुख में, हर चीज़ में हमारे साथ खड़े रहें। बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल सही कहा आपने और एक प्रश्न आपके लिए आया है, वो उत्तर वो चाहती हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि इस परिवार और सामाजिक कार्यों का जो समन्वय है, जो तालमेल है, वो किस प्रकार बिठाएँ, कैसे दोनों जगह को हम व्यवस्थित कर सकते हैं? तो उन महिलाओं के लिए भी एक संदेश जो दोनों कार्य कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या, चूँकि आपने शुरू से किया है, परिवार को भी देखा है, समाज को भी देखा है, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं उन महिलाओं को? मैं महिलाओं को एक ही बात के संदेश देना चाहती हूँ कि नारी में वो शक्ति बताई गई है, तभी तो उसे नव दुर्गा कहा गया है। नारी में वो शक्ति है, अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। मन में उसको मन में अपने अंदर एक विश्वास जगाना होगा और एक समझदारी से काम लेना होगा और संयम से काम लेना होगा। अगर हम हर जगह ये सोचें, देखिए वक़्त आने पर नारी को झुकना भी पड़ता है। वक़्त आने पर नारी बिल्कुल सही कह रही थी कभी भी संतोष कहीं जी। भी किसी महिला को दिक्कत आती, लेकिन मुझे पता है एक महिला में इतनी शक्ति होती है कि वो सब कुछ अरेंज कर सकती है, वो चाहे तो। वो सब कुछ हैंडल कर सकती है। तभी तो उसको माँ कहा गया है, तभी उनको एक पत्नी का दर्जा दिया गया है, तभी उनको एक बेटी का दर्जा दिया गया है, तभी उनको एक बहन का दर्जा दिया गया है। संतोष जी, आपकी एक बात औरत से में इतने रूप, इतने रिश्ते, संतोष बताइए बिल्कुल, कहीं मिलेंगे आपको? पूरी आपकी सृष्टि बात को से उठाकर देखिए, सृष्टि की संतोष जी, रचना जो की थी, वो भी एक माँ ने की थी। तो चाहें संत तो हम महिलाएँ सब कुछ कर सकती हैं। हमारा खुद को आप सोचना होगा। अब एक बात और मैं कहती हूँ, जी, आप आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने ज्ञान दे दिया, मैं ज्ञान नहीं दी हूँ, मैं ज्ञान किसी को नहीं दे सकती। संतोष जी एक सवाल सब मेरे मन में चल रहा सबके है मैं अपने-अपने चाहती हूँ विचार कि इसका होते हैं, जवाब भी आप लेकिन संतोष मैं कहती हूँ कि आप कभी एकांत में बैठकर अपने विचारों का समर्थन करो, सामना करो, सब कुछ हल हो जाएगा। संतोष जी, मुझे अगर सुन पा रही हैं आप, नेटवर्क बहुत बाधित हो रहा है, संतोष जी से बार-बार हमारा संपर्क टूट रहा है और अभी देखते हैं दोबारा से वो हमारे साथ जुड़ पाती हैं कि नहीं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि परिवार और समाज का जो समन्वय है वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी देखी है कि बदलते हालातों में जब
महिलाएं सक्षम हो चुकी हैं, महिलाएं कमाने लग गई हैं, महिलाएं सारा काम करती हैं, शोहरत पैसा सब महिलाओं के पास है। तो कहीं ना कहीं एक अहंकार भी महिलाओं के मन मस्तिष्क में घर कर रहा है, और ये कोई दो राय नहीं है। ऐसा बहुत परिवार हमने देखा है जहाँ पर इस तरह की जो बात है। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। संतोष जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैंने अभी अभी कहा कि जिस तरीके से आप समन्वय की बात कर रही हैं, पारिवारिक एकता की बात कर रही हैं, वहीं पर आज की परिस्थिति में, जब आज के परिवेश में महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, आप सुन रही हैं, मुझे सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही? संतोष जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? संतोष जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, इसीलिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। संतोष जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नेटवर्क की बहुत दिक्कत है और इस कार्यक्रम को हम ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। हम स्थगित करते हैं आज के कार्यक्रम को, क्योंकि किरदार से हमारी बातचीत हो गई और थोड़ी देर और बातचीत होनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। लेकिन सोचने की बात है, एक प्रश्न ज़रूर छोड़कर जाऊंगी कि जो अहंकार है वो महिलाओं का गहना बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात पर कितनी सच्चाई है, एक परिचर्चा हम इस विषय पर भी रखेंगे। और इस रविवार को शाम 7 बजे हम एक विशेष और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा रखने जा रहे हैं, जो कि है आध्यात्मिक साहित्य का महत्व। इस विषय पर विशेष बातचीत चलेगी हमारी, और कुछ नए चेहरे भी आप देखेंगे, नए वक्ता के रूप में विद्वान वक्ताओं को आप सुनेंगे। तो आप सब इंतजार के। लक्ष्मण लड़ीवाल रामानुज जी, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आपका पदार्पण हुआ है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो इस कार्यक्रम को चलिए यहीं पे स्थगित करते हैं। अगली बार नए किरदार के साथ फिर रूबरू होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। संतोष जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। नेटवर्क ना होने की वजह से भी उन्होंने इतनी देर तक हमसे बातचीत की, संभाला। एक सशक्त महिला है, एक इतनी खूबसूरत आवाज की मलिका है, भजन हमें सुनाकर हमें आनंद विभोर किया उन्होंने। उनका विशेष आभार। आप सभी का विशेष आभार हमसे जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए, इतना धैर्य धारण करने के लिए। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करते हैं। अगली बार, दुर्गा नागले जी नमस्कार, अगली बार नए किरदार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या।